दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित वार्षिक पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र है NM01 कोड का और इस कोड का प्रश्न पत्र कई जगहों पर आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर हमारे गोल्डन पाठशाला चैनल पर पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। एक एक प्रश्न हल करवाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय आपका 2.5 घंटे है और पूर्णांक 100 का है। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प है उसको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। का प्रश्न है, सम तथा अभाज्य संख्या है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 4 जो है ये आपकी सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। 3 जो है ये अभाज्य है लेकिन सम संख्या नहीं है। 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी आ ऑप्शन सही है। खा प्रश्न दिया गया है कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम इसका उल्टा लिख देते हैं, यानी 3/4 है तो 4/3। राइट आंसर आपका बा ऑप्शन हो जाएगा, 4/3। गा प्रश्न दिया गया है कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अगर संख्या माइनस में दी गई है तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस में दी गई है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5। आ ऑप्शन सही हो जाएगा। घा है 27 का घनमूल का मान क्या होगा। यहाँ पे घनमूल का निशान है ये, तो 27 का घनमूल 3 होता है। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखो 10 नंबर आपको मिलेंगे और सिक्के के उछालों की संख्या यहाँ लिखी है और चित आने की संख्या और यहाँ पर पट आने की संख्या। हम जानते हैं जब कोई एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो पट आएगा या फिर आपका चित आएगा। तो अगर 20 बार सिक्के को उछाला जाता है, अगर 12 बार चित आया है तो जायज़ सी बात है 20 - 12 बराबर 8 बार पट आएगा। तो यहाँ पर आपको 8 भरना है। 30 बार सिक्का उछाला गया, पट आया 17 बार, तो जायज़ सी बात है यहाँ पे 30 से अगर 17 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा। कितना आएगा, 13 बार जो है यहाँ पे चित आएगा आपका। 13 भर दीजिए। यहाँ पर देखो 22 बार चित और पट है 18 बार। तो इसका मतलब है कि जो सिक्का उछाला गया था वो इन दोनों के जोड़ने के बाद, तो 8 और 2 10 का 0 और 2 और 1 3 और 4 40 बार सिक्का यहाँ पे उछाला गया था। तो इसमें आपको तीसरे वाले में भर लेना है 40। इसी प्रकार सेम इसमें भी करना है 28 और 32। तो 28 और 32 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 बार सिक्का उछाला गया। अब यहाँ पर इन सभी नियमों का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखो सिक्के के उछालों की संख्या है n और चित आने की संख्या है n। तो यहाँ पर पट आने की संख्या कितनी हो जाएगी, n - n, यानी बराबर 0, यानी 0 हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से इसको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य जो सही हो लिखिए। का कथन दिया है, परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये आपका सही कथन दिया गया है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव 0 होता है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता। खा वाला कथन दिया गया है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, सही दिया गया है। 3 का घनमूल 27 है, तो 3 का घनमूल 27 नहीं होता, गलत है। 3 का घन 27 है, ठीक है। गा वाला है 12 12 13 12 10 का बहुलक 13 है। तो बहुलक 13 नहीं है, क्योंकि बहुलक कितना है 12, जो ज़्यादा बार आए वही बहुलक। अंगा है 100 की उत्तरवर्ती संख्या 99 है। तो ये गलत है आपका, क्योंकि उत्तरवर्ती आगे वाली संख्या होती है। तो 100 की उत्तरवर्ती 101 हो जाएगी, यहाँ पे 99 दिया गया है, तो गलत कथन यहाँ पे दिया गया है। 4 का प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड विधि से 2025 का वर्गमूल ज्ञात करो, यानी 2025 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है 20 और 25। अब इसके गुणनखंड आपको करना होगा। तो पहले हम 5 600 काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 को 5 से काटेंगे 4 आएगा, 4 पंचे 20
और यहाँ पर देखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 25, तो 405 आएगा। इसके बाद है फिर से हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 बटे 40 और यहाँ पर 5 एकम 5, 81 हो जाएगा। अब देखो अगर इसको 9 से काट देंगे तो 9 9 81, हालांकि 9 से नहीं काटते हैं लेकिन ये कट जाएगा 9 से और 9 का जोड़ा भी बन जाएगा, इसीलिए इसको काट सकते हैं। तो ये 5 का जोड़ा एक बन गया, ये 9 का जोड़ा बन गया। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा 5 गुणे 9 बराबर 9 पचे 45 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, वर्गमूल। तो इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 44 89 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें 44 89 का भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात कर देना है। 5 नंबर का है संख्या 1728 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो 1728 के गुणनखंड करिएगा, उसके बाद आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो 3 3 के जोड़े बनाइएगा। उसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक निकाल करके गुणा कर लेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। 5 का खा प्रश्न दिया गया है कि 729 बटे 1331 का घनमूल ज्ञात करो। तो 729 का घनमूल कितना होगा, तो आप लिख देना 9 9 81 9 729 होता है, तो 9 गुणे 9 और बटे में ये 11 का घनमूल घन दिया गया, तो 11 गुणे 11 और गुणे 11। ठीक, और इसका लिख देंगे घनमूल, तो ये आपका आ जाएगा 9, एक बार जोड़ा 1 बन रहा है, नीचे भी 11 का जोड़ा 1 ही बन रहा है। ठीक, तो 9 बटे 11 आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, 13 14 10 12 11 12 13 20 18 12 10 12, तो ज़्यादातर जो है 12 जो है कई बार आया है यहाँ पे, इसीलिए 12 क्या है बहुलक हो जाएगा। तो लिख देंगे कि उपरोक्त आंकड़ों में 12 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक 12 होगा। इसके लिए आपको 10 अंक मिल जाएंगे। खा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों रहा आपका कक्षा 8 NN01 कोड का प्रश्न पत्र, और सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।